सो वेदर इंडिया इज गोइंग टू चेंज इट्स करंट इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही सुना है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लॉ। तो एक बात तो तय है कि जो अपकमिंग बजट डे है उस दिन हम न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड बिल संसद में पेश होते हुए देख सकते हैं। पर इसको लेकर के एक डाउट लोगों के मन में है, वो ये है कि क्या जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है उसको इम्प्लीमेंट होते होते भी उतना ही समय लगेगा जितना कि जीएसटी को होने में लगा था। क्योंकि हमने देखा है कि जीएसटी का चर्चा हमारे देश में ऑलमोस्ट 2002 से चल रहा था। फिर उसके बाद 2006 में द देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी अपना जीएसटी को लेकर के पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम स्पीच दिया था। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 11 साल और लग गया जीएसटी को इम्प्लीमेंट होने में, और फाइनली 2017 में जीएसटी हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो क्या डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसको भी आने में उतना ही समय लगेगा? तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। पहला कि जो जीएसटी था वो कई टैक्स को मिला करके बनाया गया था। जीएसटी से पहले हमारे देश में सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल टैक्स, इसके अलावा एक्साइज और भी कई अलग अलग टैक्स हुआ करता था, जिसको कि सबको एक साथ मर्ज करके और फिर जीएसटी आया था। दूसरा कि जीएसटी है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों को इम्पैक्ट करता था, इसलिए जीएसटी को लाने के लिए देश में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को लाना पड़ा, जिसके लिए कि पार्लियामेंट से तो बिल पास कराना ही होता है, इसके साथ साथ मोर देन 50% ऑफ स्टेट का भी कंसेंट चाहिए होता है, और देन ओनली जीएसटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। बट जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को इम्पैक्ट करता है, जिस वजह से इनकम टैक्स एक्ट को अगर चेंज करके न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड अगर लाना भी हुआ तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से बिल पास करना होगा और स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है तो हम जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें न्यू इनकम टैक्स एक्ट या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड देख सकते हैं, जो कि जो करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको रिप्लेस करेगा।